देखो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A है, 1A में आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या दिया है, इनवर्स रेशियो ये है आपका 11:15। तो इसका इनवर्स क्या होगा, 11:15 का इनवर्स क्या होगा, 15:11। बस इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 15:11। देखो आप लोगों को फॉलो क्या करना है, एक तो आपको एक्सरसाइज, इसकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ठीक से पढ़ना है, और प्लस जो है इसका आप लोगों का एक वो है अनसॉल्व पेपर है ना, सर ने भेजा था, क्या नाम है उसका, जो भेजा था सर ने 10 साल का पेपर था उसमें, है ना, कंप्लीट, वो सॉल्व कर लो बस, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से चैप्टर का बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। ठीक, और मैं फिर बोल दूंगा सर से, भेज देंगे ग्रुप में, उसको ले लेना, है ना। और नहीं वो 10 ईयर है, लास्ट 10 ईयर की, उससे ये हमें आइडिया लगेगा कि हमारा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये हमें आइडिया लगेगा, और है ना, तो वो पढ़ लो और ये पढ़ लो बस, और कुछ जरूरी नहीं है। इसका जो एडिशनल एक्सरसाइज है जब टाइम लगेगा तो देख लेना, नहीं तो एडिशनल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर वो आपने पढ़ लिया और ये पढ़ लिया तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 11:15 का, 15:11। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 रेशियो क्वांटिटीज 3:4। कह रहा है 2 क्वांटिटीज है, उनका जो रेशियो है 3:4 दिया हुआ है, तो 2 क्वांटिटी जो हमारे पास है वो हमारे पास नहीं है, तो उसको हमने कुछ लेट कर दिया, x और y लेट कर लिया, 2 क्वांटिटीज आर x एंड y। अब रेशियो में दिया है, ये बोला 3:4, तो 3:4 का मतलब x by y गिवन है हमारे पास, x by y गिवन है, इन्होंने बोला है क्या, the ratio of 2 quantities is 3/4, the ratio of 2 quantities is 3/4, यानी कि 2 क्वांटिटीज का जो रेशियो है वो 3:4 है, यानी कि 2 क्वांटिटीज जो हमने लेट किया है वो x और y लेट किया है, तो उनका रेशियो कितना हो गया 3/4 हो गया, लिख दिया 3/4। आगे दिया है if the antecedent 15 the consequent, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब हो गया आपका जो आपका एक x है, ये जो आपका x है इसको हम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, x by y ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। जो न्यूमरेटर है ना इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, ये आपका कॉन्सिक्वेंट है और एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट अगर आएगा तो समझ लेना न्यूमरेटर है, और कॉन्सिक्वेंट आता है तो समझ लेना डिनोमिनेटर है। अब एंटीसीडेंट आपका गिवन है कितना दिया है 15, तो बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट कितना होगा। जब एंटीसीडेंट 15 गिवन है तो हम कॉन्सिक्वेंट निकाल सकते हैं, ये हो गया 3/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 = 3y, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3y। अब यहाँ से y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई 3 जब इधर आएगा तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और जिसका आंसर कितना हो गया 20, यानी कॉन्सिक्वेंट हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। कर लोगे ना? यस सर। अभी बुक तो आया नहीं, बुक कर 3-4 दिन में आएगा ना आप लोगों का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सर से बोलूँगा वो पेपर भेज देंगे, जो कंसर्न है ग्रुप में दे देना, या तो उसमें मिल जाएगा आपको, साइट में मिल जाएगा, उसको तो बताया होगा वेबसाइट, है ना, वहां से मिल जाएगा आपको, ये भी ठीक है। देखो अब आता है 4th क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या पूछ रखा है, 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड, देखना द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड क्या होता है, जहां भी कंपाउंडेड का नाम आ गया वो किसी भी टाइप का हो, अगर कंपाउंडेड का मतलब मिलाना, समझे, सबको आपस में क्या कर दो, मिला दो, यानी कंपाउंडेड बोला है, तो कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ, जितने रेशियो है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं। कंपाउंडेड नाम आते ही माइंड में ये रखना है आपको कि सबको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी उनको कंपाउंड करना है। देखो ये जैसे 2:3 है तो आप क्या लिख दो 2/3 लिख दो, ये आपका 9:4 है, बीच में मल्टीप्लाई लगाते जाओ, 9/4, फिर आपका क्या आ जाएगा 5/6, फिर हो जाएगा आपका 8/10। अब इसको जो है आप कैंसिल आउट कर दो, 4 × 4 ऐसे कैंसिल कर देंगे, 4 × 8 इस तरीके से कैंसिल करेंगे, क्रॉस या ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल होगा, और इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, फिर 5 से आप ये कर सकते हो 2,
ये ट्यूसडे फिर से हो गया है जी 3 से 3 3 जा 9 हो जाएगा और फिर 3 से पूरा कट गया, तो सारे कट गए, तो कट करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1:1। ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे, 1:1 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे समझ आ गया। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी रेशियो है सबको आपस में, जहां भी कंपाउंडेड का नाम आएगा वहां ये समझ लो कि हमें उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया। अभी देखना इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे 5th क्वेश्चन देखना, क्या पूछा है, द डुप्लीकेट रेशियो, द डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा है 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा, बताओ क्या होगा। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा, क्या होगा डुप्लीकेट 9/16 हो जाएगा, है ना। डुप्लीकेट नाम आ गया तो डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट नाम आएगा तो इसका मतलब क्यूब, रिमाइंड रखना आप लोग। सब डुप्लीकेट आएगा तो अंडर रूट, सब ट्रिप्लीकेट आएगा तो क्यूब रूट। पूरे एक्सरसाइज में यही केवल है और कुछ है नहीं, है ना। डुप्लीकेट है स्क्वायर, यानी कि 3:4 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, 3:4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 9/16। हो गया आंसर 9/16। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फिर ऐसे दिया है आपका द सब डुप्लीकेट 25/36 आपसे पूछा है। सब डुप्लीकेट रेशियो 25/36 सब डुप्लीकेट पूछ लिया। सब डुप्लीकेट का मतलब सिंपल स्क्वायर रूट कर देना है, क्या कर देना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ रहा सही। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6। इसमें कोई प्रॉब्लम स्क्वायर रूट निकालने में, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, तो फिर मैं बताऊं इसके लिए क्या करें, हैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सर कोई ट्रिक है तो बता दो। ट्रिक के तो इसमें बस यही है, इसको फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो, क्योंकि 25 का अगर कुछ ऐसे रूट तो आपको मिलेंगे नहीं, √7 √3 इस तरीके के नहीं मिलने वाले। जो आपको मिलेगा कुछ बड़े बड़े नंबर इस तरीके से मिलेंगे, तो उनको पेयर बना दो, इनको प्राइम फैक्टर कर दो। 25 का प्राइम फैक्टर ऐसे कर दोगे तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बना √5 ये 5 पेयर बन गए। हम कैलकुलेटर का काम तो आ जाएगा, कैलकुलेटर का तो काम आ जाएगा, है ना। कैलकुलेटर अलाउड है सर? हाँ बिल्कुल अलाउड है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बाकी जो कैलकुलेटर है सही जगह बैठा है ना सर। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, है ना। सर उसमें एक बटन होता है वैसे रूट वाला, हाँ रूट वाला होता है उसमें, है ना, तो अच्छी बात है, ठीक है। कैलकुलेटर आपका अलाउड है। तो 25 का हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, आ रहा सर। ये तो मेरे ध्यान से उतर गया है, कैलकुलेटर वाला तो ध्यान से उतर गया था। कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 25/36 का डायरेक्ट आप रूट निकाल सकते हो, कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द ट्रिप्लीकेट 2:3। अब 2:3 का आपको ट्रिप्लीकेट निकालना है। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। आप सिंपल यहाँ पे 2 का क्यूब लिख दोगे और 3 का क्यूब लिख दोगे, ये हो जाएगा 8/27 आंसर हो गया, है ना। ये हमारा ट्रिप्लीकेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है आगे द सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट ये क्यूब रूट आपको नहीं मिलेगा उसमें, है ना। साइंटिफिक जो कैलकुलेटर तो है नहीं आपका, आपको सिंपल कैलकुलेटर का यूज करना है। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। ये क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर अगर कुछ बड़े नंबर आ गए तो उसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं हमारे पास। कैलकुलेटर का यूज इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उस कैलकुलेटर में क्यूब रूट नहीं मिलेगा, है ना। तो हां क्या हो गया, क्या हाँ ट्रिक तो है, ट्रिक इज प्राइम फैक्टर, और कोई ट्रिक नहीं। हाँ कैलकुलेटर ट्रिक कह रहे हैं। अच्छा कैलकुलेटर ट्रिक क्यूब रूट निकालने का, सिंपल कैलकुलेटर में क्यूब रूट निकालने का ट्रिक की यार प्राइम फैक्टर से ही तो हो सकता है, और कैसे हो सकता है मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। पता है तो था सर, ये मुझे बता रहे थे। उसको 12 के 13 बार जमाना पड़ता है।
रवि सर को पता है, चलो सर बता देंगे। अच्छा चलो उनसे पूछ लेना सर से, है ना, ठीक है। वैसे इस सर ने बताया था क्या ये चैप्टर इसके बारे में? वो एक ट्रिक बताई थी, वो क्यूब रूट निकालने की ना, हाँ। वो बताई थी। कुछ कैलकुलेटर के जो ट्रिक है आप लोग टाइम वैल्यू मनी में मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो कैलकुलेशन का ट्रिक है, ठीक है, किस कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से एक ही बार में, है ना, वो वहाँ सिखाऊंगा। और क्यूब रूट वाला तो मुझे पता नहीं है, बस सर से पूछ लेना, हो सकता है सर को मालूम है ना, कि क्यूब रूट का कैसे ट्रिक से निकालेंगे। वैसे सबसे बेस्ट होता है हम इसका प्राइम फैक्टर कर देंगे, इतना लेंथी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा लेंथी आने वाला नहीं है। सिंपल उसका प्राइम फैक्टर कर देंगे, 2 × 2 × 2 कर देंगे, 2 का हमारा 3 बार पेयर बन गया, 2 को बाहर कर देंगे, नीचे 27 को 3 × 3 × 3 कर देंगे, 3 को आउटसाइड कर देंगे, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बस ये सब ट्रिप्लिकेट आ गया, समझ गए? सब ट्रिप्लिकेट में हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, और सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया, आप लोग करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग कुछ देखते हैं। द रेशियो ऑफ यदि कंपाउंडेड 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, बताओ आंसर क्या होगा आप लोग का? The ratio of duplicate (4:5), triplicate 1:3, subduplicate 81/256, वो सब ट्रिप्लिकेट है आपका 125/512। इसका बताओ आप लोग। 9th का किसका नहीं हुआ? 9th हो गया सभी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 9th में, है ना? 11th है पर ट्राई करना, आप लोग क्या दिया है, रेशियो ऑफ डुप्लीकेट, फिर ट्रिप्लिकेट दिया 1:3 है, और फिर दिया सब डुप्लीकेट, फिर सब ट्रिप्लिकेट। देखो ट्राई करना एक बार आप लोग, कितना कॉपी पेन तो चला लो, तभी तो पता चलेगा, ऐसे देख के तो मालूम होगा। क्या है आंसर इसका 11th का, बताया 2:11th का। चलो देखते हैं लोग, मैं बताऊं, देखो द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट, ये कंपाउंडेड है सारा, है ना, द कंपाउंडेड रेशियो निकालना होगा, द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड हो, रेशियो ऑफ कंपाउंडेड, सारे कंपाउंडेड है। देखो डुप्लीकेट को लिखेंगे आप लोग 16/25, है ना, ट्रिप्लीकेट को लिखोगे आप 1/9, मल्टीप्लाई सब डुप्लीकेट 81 का रूट हो गया 9, और हाँ 9 का रूट और 256 का रूट हो गया आपका 16, 1/27 कितना हो गया 27 आएगा और साइज ट्रिप्लीकेट,
1/27 आ गया, इसका ट्रिप्लिकेट आ गया 1/3 का 1/27 और सब डुप्लीकेट आपका आ गया 81 का 9 हो गया और 256 का 16 हो गया। इन केस आप नहीं पता चल पा रहा है आपको तो 256 का आप रूट तो निकाल ही सकते हो, स्क्वायर रूट है ना, आपके कैलकुलेटर में रहेगा। सब ट्रिप्लिकेट आपका 125 है तो 125 का क्यूब रूट होगा 5 और 512 इन केस नहीं आ रहा है आपका तो 512 का प्राइम फैक्टर कर दो है ना, आप इसे 6 से कैंसिल कर दो, 6 8 जा 48 और इसके बाद आ जाएगा आपका 6 से नहीं होगा ये आपका 8 2 से ही कर लो कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 256 आ गया, फिर 128 आ जाएगा, फिर आपका 64 आ जाएगा, फिर आपका 32 आ जाएगा, फिर 16 होगा, फिर आपका 8 होगा, फिर 4 ऐसे आप प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 2 ऐसे आप पेयर बना लो वो 3 3 का पेयर बना लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आप उसे प्राइम फैक्टर करके 3 3 का पेयर बना के सॉल्व कर सकते हो। 125 का तो हो गया 5 और 512 का आपका आ गया 8। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 3 टाइम्स से कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 ये हो जाएगा और 5 5 जा 25 ये हो जाएगा, तो 2 बाई आपका 16 का 8 आ जाएगा जी जी 8 आ जाएगा, 2 से काट 16 सर हां 2 से काट 8 आ जाएगा, बस ये आ जाएगा आपका 1 बाई 5 से जाएगा 15 120 ना 5 से जा 15 15 8 जा 120 है ना। अब हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसमें एक ऑप्शन है नन ऑफ दीस का, नन ऑफ दीस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है a by b is equal to 3/4, तो हमें फाइंड आउट करना है 2a plus 3b डिवाइडेड बाय 3a plus 4b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे तो थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी आगे क्योंकि आप कोई भी चैप्टर करोगे सॉल्व तो वहाँ पे आपको इंडिसेस मिलेगा। स्टैट्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, स्टैट्स से तो इकोनॉमिक्स और आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ इसमें प्रोबेबिलिटी का से रिलेटेड कुछ मिलेगा है ना, तो इसमें सब पावर का खेल है, तो पावर हम लोग सीख जाएंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये आपको फर्स्ट 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट 3 चैप्टर ठीक से पढ़ना पड़ेगा है ना। देखो ये सब कैलकुलेशन आपको सिखाएगा कि कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे आपका दिया है a by b is equal to 3/4, a by b is equal to 3/4। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू निकाल लो, अब चाहे a निकाल लो या b निकाल लो, जो आपको ठीक लगे वो अप्लाई कर लो। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने निकाल लिया 3/4b है ना, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने, a is equal to ये हो जाएगा आपका, b को लिख देंगे 3/4b, ये आ जाएगा, a की वैल्यू आ गया। अब यही a की वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करेंगे, देखो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3/4b और प्लस आएगा 3b और होल डिवाइडेड 3 into 3/4b और प्लस 4b। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है सही, नीचे वाले क्वेश्चन दे रखी है। हाँ इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन में ये 3 और b को 4 में ले। हाँ अब एक तरीका और कर सकते हो, a और b को अगर आप 3 और 4 3x और 4x ये आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो, कोई कांस्टेंट नहीं सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको रूल भी समझना है ना। एक तो शॉर्टकट है, ये तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी बताऊंगा, आप लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन रूल भी आप लोग को समझना जरूरी है थोड़ा सा है ना। कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये बोल रहे हैं a की वैल्यू अगर हम 3 लिख दें और b की वैल्यू हम 4 लिख दें तो फिर मेरा क्या आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये रेशियो में पूछ रखा है, आंसर 100% आना है। लेकिन अगर यही चीज आपका रेशियो में ना पूछा होता तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, कुछ और कंडीशन दे देता, उसके अकॉर्डिंग निकालना हो है ना, तो आपको दिक्कत आ जाती। यहाँ रेशियो में पूछ रखा है आपसे आंसर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a की जगह पे डायरेक्ट 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 into 3 लिख दो आप, और b की जगह पे आप लिख दोगे 4 और होल डिवाइडेड 3 into 3 और प्लस 4 into 4 ये आ जाएगा, और सॉल्व कर दोगे 6 और प्लस आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, तो आपका आ जाएगा 18/25, 18/25 हो जाएगा है ना। वही आंसर इसमें भी आएगा आपका है ना। ये देखो कितना आएगा, 2 3 जा 6 या 2 3 जा 6/4 b और प्लस आ जाएगा 3b होल डिवाइडेड आएगा 9/4b और प्लस आ जाएगा 4b। अब देखो एलसीएम लो क्या, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 और 6
18b/4 आ गया, 18b/4 और होल डिवाइडेड आएगा 16 और 9 25, 25b/4, 4 4 कट गया, b भी कट गया, 18/25 वही आंसर हमारा मिल गया सेम। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हमारा रेशियो में पूछा था तो इसलिए हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कोई और कंडीशन इसमें लगा देता तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ जाता, तो हमें निकालना पड़ता इस तरीके से वैल्यू आना समझ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। दोनों जानना चाहिए बेटे, रूल भी जानना चाहिए और शॉर्टकट भी जानना चाहिए, कहाँ पे क्या लग जाए पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग दोनों चीज सीखो, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे दिया है हमारे पास, देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3, if 4 subtracted from each they are in the ratio 3/5, the number are, है ना। हमसे नंबर पूछ लिया, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको इसका सोच करके जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 13, कभी कभी हमारा हिट एंड ट्रायल भी काम कर जाता है इसमें, है ना। कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं बताता रहूँगा, जहाँ पे जो चीज़ लगेगा वो चीज़ बताया जाएगा आपको, कि वहाँ पे अगर कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है इसका ऑप्शन ये होगा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ इस तरह जैसे अभी बताया है ना, ये ट्रिक लग जाएगा। कुछ और भी तमाम तरह के होते हैं कि हम कुछ गेस कर लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा, कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है भाई, लेकिन एक प्रॉपर ढंग से अगर तुक्का लगाया जाए तो, है ना, स्लो होता है, मतलब पढ़ कर। एक होता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन कुछ आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन से, हमें लिंक मिल जाता है और मुझे लगता नहीं आंसर यही हो, करेक्ट भी होता है वो चीज़, है ना। तो ऐसे भी होते हैं कई सारे आपको मिलेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर मैं 13 लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन 13 को। 13 दिया 2 नंबर आर इन रेशियो, 2 नंबर आर इन रेशियो, ये आपका दिया गया है 2:3, if 4 be subtracted from each they are in ratio 3:5, they are in ratio 3:5, है ना। तो आपको निकालना है द नंबर, नंबर क्या होगा बताओ आप लोग सोच के, नंबर इसके क्या निकलेंगे, क्या नंबर होगा। ये बी पूरा का क्लास है ना, सोच के बताओ। 2 नंबर आर इन रेशियो 2:3 है, if 4 be subtracted from each they are in ratio 3:5, the number क्या होगा, आना समझ कैसे करना है। दो नंबर को आप कुछ लेट कर लो, x और y लेट कर लो, है ना। 2 नंबर को आप क्या लेट कर लो, x और y, लेकिन अगर x और y लेट करोगे, ये आपका रेशियो दिया गया है तो सिंपल सी बात है, वो दोनों नंबर का जो रेशियो 2:3 है, तो कोई एक क्वांटिटी मैंने x मान लिया, इसके साथ 2x और 3x लिख लिया, वो नंबर को मैंने क्या मान लिया, x। अब आपसे दिया if 4 be subtracted from each, दोनों से हम 4 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहाँ भी आपको -4 अप्लाई कर दें, यहाँ भी -4 कर दें, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3:5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हम लोग नीचे निकाल देंगे, हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 5 2 10x -20 इज इक्वल टू हो जाएगा 9x माइनस कितना आ जाएगा 12, तो ये आपका आ जाएगा 10 - 9 10x - 9x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 - 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, और जब x 8 आ गया, आपका नंबर क्या था 2x और 3x था, ये 8 यहाँ जब आप पुट करोगे तो आपका 16 और 24 आ गया, 16 और 24 आ गया, है ना, समझ गए कि नहीं। तो देखो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखो आपका ये ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो 16,24 बी ऑप्शन दिया है 4,6 और सी ऑप्शन दिया है आपका 2,3 और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। अब आप देखो यहाँ पे
बोल रहे 4 भी सब्ट्रैक्ट दे आर रेशियो 3:5। 4 हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन नंबर्स से तो जिसका रेशियो 3:5 बना दे वही मेरा क्या है आंसर है। आप लोग देखो सबका आंसर 2/3 आ रहा है, देख लो ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, 2 जा 16 8 3 जा 24, 2/3 तो सारे आ रहे हैं। तो अब आप लोग ऐसा करो कि 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर जिसका 3/5 आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 4 इसमें आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 16 - 4 12 आएगा और 24 - 4 20 आएगा। अब इनको जो वापस में आप इस तरीके से लिखोगे तो ये देखो क्या आएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 25, 3:5 आ गया कि नहीं आ गया। और जब आप इसमें 4 माइनस करोगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, पहले पता चल गया ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन नेगेटिव रिजल्ट दे देगा 2 - 4 और 3 - 4, 2 - 4 -2 आ जाएगा और 3 - 4 -1 आ जाएगा। ये भी गलत रिजल्ट दे दिया, यानी ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आ गया। आ रहा समझ में? ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझाया कि नहीं? हिट एंड ट्रायल फिर से समझाओ एक बार, आ गया समझ में ना? हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे हम लोग? आप लोग देखो 2:3 नंबर है, इफ इनका 2:3 दिया है, देखो इससे तो गेस नहीं मिला, कभी कभी इससे भी गेस मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है एक ही ऑप्शन ऐसा होता है कि 2:3 में है। आ रहा समझे? बाकी ऑप्शन 2:3 में नहीं है, हमको यहीं से पता चल जाएगा, हमें दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 2:3 भी है और 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2:3 भी है और 2:3 भी है, 8 2 जा 16 8 3 जा 24, तो सारे 2:3 है। तो हमें यहाँ से हिंट तो मिला नहीं। अब दूसरा हिंट लेते हैं, यहाँ बोला है 4 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। अब हम लोग 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं। जब उनका रेशियो निकालते हैं तो मुझे मिल गया 3/5, यानी यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। समझ गए? ये मेरा ट्रायल मेथड हो गया। आगे बढ़े समझ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो द एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, है ना? एंगल हमारे जो होते हैं ट्रायंगल में वो होते हैं 3 और तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। और जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स में कई चीज आ गए, आपका रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया जिसके 4 साइड होंगे, है ना? वो सब हमारे पास जो कंडीशन है उसके तो 360 होंगे और जो 3 साइड वाले होते हैं उनके कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो यानी कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। और जब कोई क्वाड्रिलेटरल्स होगा तो उसका सम 360 के बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल दिया है, किस टाइप का ट्रायंगल है हमें बताना नहीं है, किस टाइप का ट्रायंगल है, बस ये बताना है कि उसके एंगल्स कितने होंगे। उसके एंगल्स जो तीनों हैं वो क्या होंगे, आप निकालो उसे, और उनके एंगल के रेशियो गिवन है। उसके एंगल के रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है? देखो आप 2:7:11, ये आपका रेशियो गिवन है 2:7:11, ये हमारा एंगल का रेशियो है। अब देखो आपको पता है एंगल का रेशियो है तो कोई एक क्वांटिटी मान लो x, एक x कोई एक क्वांटिटी मान लो जो सभी के साथ है, क्योंकि रेशियो है तो सभी के साथ आपका क्या हो जाएगा? एक तो 2x हो गया, एक तो 7x हो गया और एक 11x हो गया। बात समझ गए? आगे बढ़े। अब इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर रख देंगे? 180 के बराबर रख देंगे, 180 के बराबर, यानी कि 2x + 7x + 11x, तो आपका आ जाएगा 11 7 18 to 20x, तो 20x = हो जाएगा 180, x की वैल्यू हो गया 9 आ गया, 9 आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 9 आ गया तो 9 × 9 कितना हो गया? 18, 9 7 में कितना हो जाएगा? 63, 11 9 से कितना हो जाएगा? 99, बस हो गया आंसर। आगे बढ़े, और भी इसके तरीके शॉर्टकट भी इसको मिल जाएंगे। आपको शॉर्टकट कैसे मिलेगा? आप एंगल्स का रेशियो निकालो। हाँ, एंगल का रेशियो निकाल लो, जो आपका एंगल दिया है उसके रेशियो निकाल लो, देख लो अपना कौन सा रेशियो हमारा 2:7:11 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, कभी कभी आपके 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जिसके 2:7:11 आएगा। अब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो उनमें से हम देखेंगे उनका सम 180 के बराबर देखेंगे, है ना? तो एक 180 के बराबर दिखाएगा, एक 180 के बराबर नहीं दिखाएगा, इसमें मार्क कर लेंगे हम लोग। आ रहा समझ में? और एक आपका ये मेथड है, तो दोनों आप लोगों को समझना है, जैसे भी करना चाहो
कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। और अगर मान लेते रेशियो आपका 2 मिल रहे हैं तो एक ऐसा होगा जिनका सब 180 के बराबर ही होगा, दूसरा 180 के बराबर नहीं रहेगा, है ना, तभी वो बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट ऐसे आपका दिया गया है 324 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसमें दिया है उनका जो रेशियो 11/7 है, तो सिंपल है 11x और प्लस 7x इज इक्वल टू 324। वहां से x निकालेंगे, x निकालने के बाद में आंसर मिल जाएगा। कर लोगे बेटे कि नहीं, हो जाएगा, आप बताओ कर लोगे। अच्छा नाम बता दो, आप नाम नहीं पता मुझे, नाम देख लिएगा, ये इंट्रोडक्शन कर लेना आज बड़ा मानती नहीं, हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन कर। नाम बताना बेटे, क्या है आपका? रमन। रमन। आपका? चार तो हो गया, तो अब इंट्रोडक्शन ही कर लो, बाकी छोड़ दो फिर। ना कोई दिक्कत नहीं है। रमन। और आपका? भारत। जतिन। श्रेवेशिका। मुझे पता है मेरा नाम पंकज है ना। तेरी इसको जानते हो? हाँ लेकिन पता है, पुराने बच्चों का नाम पता हो गया है, ऐसी बात नहीं है, लोगों को मालूम हो जाएगा धीरे धीरे। देखो तो इस तरह से आपका 15 भी हो जाएगा। 16 अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है 16। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग जरा सोचो इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग खुद सोचो और बताओ कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन है आनंद ₹80 in 7 hours। The ratio of earning, the ratio of earning, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा, इनका रेशियो बताना है अर्निंग का। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग ट्रिक ऑप्शन से लगा लो। क्या है सर्विस निकालना। क्या है आंसर बेटे, आया किसी का? पहले का 16 का आंसर किसी का है? नहीं
नहीं है, देखो ₹18 दो पर्सन है, एक आनंद है एक प्रमोद है, तो इन्होंने दिया है 7 आवर में 80 रुपीज अर्न कर रहा है ना, और प्रमोद जो है 90 रुपीज अर्न कर रहा है 12 आवर में, तो उनका रेशियो निकालना है अर्निंग का, क्या होगा। तो देखो जब भी हमारा आवर्स का होगा, डे का क्वेश्चन होगा कि कोई हमारा वर्क इतने डे में एंड हो रहा है, कोई वर्क इतने आवर्स में खत्म हो रहा है, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है या फिर आवर्स का डे का जहां भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, हमेशा याद रखना 1 आवर का या 1 डे का हम लोग वर्क निकालेंगे, है ना। आर में अब जैसे यहाँ पे 7 आवर का दे रखा है, 7 आवर का नहीं निकालेंगे हम लोग, 1 आवर का निकालेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे 7 आवर में 80 रुपीज अर्न करना है, तो 1 आवर में कितना अर्न करेगा ये 80/7 अर्न करेगा, नहीं समझे। अगर वो 7 आवर में 80 रुपीज अर्न कर रहा है तो 1 आवर का उसका वर्क कितना होगा, वो 80/7 होगा। इसी तरह से प्रमोद का भी हो जाएगा, 90 रुपीज अर्न कर रहा है 12 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेगा 90/12 होगा। जैसे मान लो कोई वर्क है मुझे 5 दिन में खत्म करना है, तो 1 दिन का वर्क अगर मैं करना होगा तो 1/5 होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक 1/5 हो जाएगा। 24 घंटे में मैंने 8 घंटे काम किया, तो 24 घंटे के अकॉर्डिंग अगर मुझे इससे कंपेयर करना, रेशियो में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 8/24 यानी कि 1/3, है ना। इस तरीके से आ रहा बात समझ ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 आवर में 80 रुपीज जो अर्न कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा बेटे, वो 80/7 करेगा। और नेक्स्ट ऐसे 90 रुपीज अर्न कर रहा है 12 आवर में, तो 1 आवर में कितना करेगा 90/12 हो जाएगा। अब आप क्या काम करो, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई होता है एक्सट्रीम का एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई, और मीन का मीन के साथ मल्टीप्लाई, नहीं समझे। इस तरह का जानते हो कैलकुलेशन कैसे होता है बेटे, आपका ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो जो सबसे एक्सट्रीम है ना, उस एक्सट्रीम का एक्सट्रीम के साथ, और जो मीन है उसके मीन के साथ होगा। यानी आपका ये आ जाएगा 80 × 12 डिवाइडेड बाय 7 × 90, ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा, और अब 3 से कैंसिल करोगे आप, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और कैंसिल होगा नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 21, है ना 21। अच्छा मैंने यहाँ पे 31 लिख दिया, 21 ही सर, 21 ही है ना, गलती से नहीं। आ गया ना सर सभी को, आ गया सर। डायरेक्ट भी हो सकता है, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा 8 × 12 और उसकी उससे कर देंगे 90 × 7, हाँ वहां से उसके साथ मल्टीप्लाई और 7 × 90 कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, तभी वही आ जाएगा बेटे, है ना। आगे समझ में डायरेक्ट भी कर सकते हो 80 × 12, यानी कि हम जो मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं किसमें आर इसका वही चीज मैंने यहाँ कर दिया 80 × 12 डिवाइडेड बाय 7 × 90, है ना। 1 1 आर का निकाल लिया और फिर सॉल्व कर दिया। आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, कैसे भी करो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आ रहा समझ, कोई भी मेथड अप्लाई करके करो, हिट एंड ट्रायल लगाओ, कुछ भी करो, आंसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आपका दिया है, रेशियो ऑफ 2 नंबर, 7:10 दे रखा है, एंड देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर आर। ऑप्शन लिख दें, ऑप्शन लिख देते हैं, हो सकता है आप ऑप्शन से कुछ सोच लो। ए ऑप्शन है इसका 200, 305, बी ऑप्शन है आपका 185, 290, सी ऑप्शन है आपका 245, 350, डी ऑप्शन है 29। ये सी ऑप्शन किसका 17 का, हाँ सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे की कर दिया, बस आंसर आ गया ना। डायरेक्ट माइनस करके जिसका डिफरेंस है 7x minus 10x is equal to डायरेक्ट माइनस करके सर, डायरेक्ट माइनस करके, डायरेक्ट अगर माइनस आप करोगे तो कोई अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो 2 ऑप्शन का डिफरेंस 105 आएगा, फिर क्या करोगे, तीनों का वही है, हाँ तीनों वही है, तीनों का वही है 105, हाँ तीनों का वही है, बताओ डिवाइड करें 3 डिवाइड से 10 आ गया, हाँ मल्टीप्लाई कर दो सर और टाइम करो, वो भी सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका 245 है और ये 350 है ना,
इनका जो डिफरेंस है वो आपका कितना आ गया 105। हम अकॉर्डिंग रूल देखेंगे इसे, रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10 है, दिए डिफरेंस है, तो आपको पता है इनका जो डिफरेंस है हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर एक हमने 7x लिया दूसरा 10x लिया है ना, तो डिफरेंस इनका या तो फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दो नंबर आप कोई भी x y मान लो, x by y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/10 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा 7/10y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7/10y, और x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 105, तो x की वैल्यू लिख दोगे आप 7/10y है ना, और माइनस 5, लेकिन इसमें बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको देखना होगा है ना, तो इसमें देखो माइनस में आ जा रहा है, यानी कि तो आप इसे y माइनस x कर दो, क्या कर दो y माइनस x कर दो, जिससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर लेंथी हो रहा है तो एक तरीका और है, छोड़ दो इससे कर दो आप डायरेक्ट। दो नंबर आपके पास क्या है, एक ले लो 7x, एक ले लिया 10x, ये दोनों ले लिया, x मान के कर लो सिंपल, एक 7x ले लिया एक 10x ले लिया, उनका डिफरेंस तो 7 माइनस 10 मत करो, 10x माइनस 7x कर दो है ना, 10x माइनस क्या लिख दो 7x, तो 10x माइनस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 105, तो आपके पास 3x इज इक्वल टू 105, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 हो गया। अब 35 का मल्टीप्लाई आप जो है इसमें कर दो, एक बार इसमें कर दो, आंसर हो गया। हाँ ना समझा आगे भी नहीं, तो कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, दो नंबर दो क्वांटिटी लेना चाह रहे हो तो x और y ले लो, एक ही नंबर से करना चाह रहे हो तो एक नंबर से कर लो, या फिर जैसे आप बोल रहे हो इस तरीके से डायरेक्ट करना है ना, उनको माइनस करके उनके रेशियो को देख लो है ना। आगे समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे बढ़े समझना आपको समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का बताओ आपको क्या है ना, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन देखता हूं ऑप्शन, ये हमारे पास ए ऑप्शन है 22:27, बी दे दिया 27:22, यस सर, सी है आपका 32:33, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस 27:22, 27:22। आ गया कैसे आया सर पहले बी को सेव कर लो, बस आ जाएगा। p को सेव करना है तुम्हें है ना, देखो ये आपका दिया p/q इज इक्वल टू दिया आपका 11/12, और एक दिया आपका p/r इज इक्वल टू 9/8 हो गया है ना। अब ध्यान से देखना, आपको q और r का रेशियो निकालना है, तो आप ये देखो कॉमन क्या है इसमें, ऊपर भी p है नीचे भी p है, तो p के कोफिशिएंट देख लो, p का यहाँ क्या है 11 है, यहाँ p क्या है 9 है। अब देखो, अब तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि ये सेम हो जाए, ये जो p है ना ये सेम है, जो कॉमन आपको दिखेगा ना उसको सेव करना है, तो ये आपका 11 है, ये आपका 9 है, तो इसमें आप 11 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 9 का कर दो। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा है ना। सर किसको अभी कितना हो जाएगा आपका 99 डिवाइडेड बाय 108, और ये आ जाएगा आपका 99 डिवाइडेड बाय 88। अब आपसे पूछा है q और r का रेशियो, तो 108 और डिवाइडेड बाय आपका 88 हो गया है ना, और फिर इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 2 8 7 जा 22, 27:22 हां हार बेटे समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, क्लियर है आप, कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद करना, नहीं आएगा तो कोलैबोरेट से पूछना, मैं 20 बताऊंगा। ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, 20 आ चुका है, 21 भी आ चुका है, बोर्ड ये जो आप पेपर दोगे ना सीए का, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 20 21 22 ये सारे, ये तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं सारे, इन्हें देखना है बस, इसे खत्म करना एक्सरसाइज को। आप लोग का डाउट भी लूंगा पर डे जो है, जैसे मान लेते हैं आज आप लोग ठीक करोगे घर पे है ना, कल जो डाउट आएगा 4:30 के बाद या 4:35 के बाद, जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद जितने टाइम बच रहे हैं 5 बजे तक, उसमें अपने आप डाउट आप क्लियर कर सकते हो है ना। आ रहा समझ, कोई टॉपिक समझ में मान लो चैप्टर ही समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो सारा।
पर डे लगेगा डाउट का, है ना, जहाँ भी डाउट आएगा पूछना। लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोगों को, अभी बीकॉम का एग्जाम का तो प्रेशर नहीं होगा अभी तो एग्जाम हो गया होगा फर्स्ट सेम नहीं हैं? हो गया थर्ड सेम का हो गया एग्जाम, अभी नहीं है, कब है लास्ट में फरवरी में हैं? कल लास्ट है, अच्छा कल खत्म हो जाएगा। चलो फिर तो ठीक है, कोई प्रेशर नहीं होगा। फिर उसके बाद पेपर होंगे जून में, है ना, बीकॉम का नेक्स्ट पेपर फोर्थ सेम का कब होगा? कुछ नहीं पता। अच्छा कौन से कॉलेज में एडमिशन लिए? ये कौन सा कॉलेज है? अच्छा, और अभी एडमिशन ले लिए? नहीं लिए एडमिशन? अच्छा सी में करना प्रिपरेशन है या एडमिशन लेना है बीकॉम में? देखो 20p ratio q is the subduplicate ratio p minus x square ratio q minus x square then x square is, आपको x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ट्राई करना। ऑप्शन है आपका p डिवाइडेड बाय q प्लस q, बी ऑप्शन है आपका q डिवाइडेड बाय p प्लस q, सी ऑप्शन है आपका pq डिवाइडेड बाय p प्लस q, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अच्छा 21st है आपका 2s रेशियो 3t is the duplicate ratio minus 3t minus 8। चलो पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 20 p रेशियो q इज सब डुप्लीकेट रेशियो p माइनस x स्क्वायर रेशियो q माइनस x स्क्वायर देन x स्क्वायर इज, x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, निकाल लिया? आ गया? नहीं फिर से देखो, p रेशियो q इज सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। नहीं मैं पूछ क्या होता है? कुछ पूछना था सर को एसएससी की कोचिंग वगैरह के बारे में। सर ये क्वेश्चन कौन देगा? मैं कहां से? आईसीएस देखो बस स्टैंड के सामने। अच्छा आज पहला ही डेमो था, आज सर ने बोला कि किसी और को भी करवाना है, अपने रेफरेंस से, ऐसे मैंने कहा ठीक है देखते हैं। देखो 20 क्वेश्चन है हमारे पास। p रेशियो q इज सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना, तो p रेशियो q इज सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा मेरे आपका? स्क्वायर रूट होता है। सब डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट q माइनस एक्स स्क्वायर। समझना है कि नहीं? जैसे आपसे बोला p रेशियो q इज का मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब वो जो आपका रेशियो दिख रहा है ना उसका सब डुप्लीकेट लेना है। तो सब डुप्लीकेट में आपका क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। निकालना क्या आपको? x स्क्वायर निकालना है। तो x स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। और असल में स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग आप करोगे ये आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड q माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो p स्क्वायर का मल्टीप्लाई q में होगा तो आएगा p स्क्वायर q
और माइनस आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है ना उनको एक साइड रखना है आपको, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर को एक साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड रखना है। पहले मुझे बताओ समझ आ गया यहाँ तक? मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करते ही रूट यहाँ से हट गया, फिर उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यू में हो गया, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो गया, क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी में हो गया और क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो गया। अब क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को वन साइड ले आएंगे, इसको एक साइड ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू, या इसको ले आओ स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये यहाँ आ गया, और इसको इधर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू। फिर से एक बार देखना दोबारा, मैंने क्या काम किया, ये जो माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ हो गया, और ये जो पोर्शन है इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, तो प्लस उधर जाके माइनस बना लेगा, ये बन गया। अब यहाँ पे कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन है, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ कॉमन है पी भी और क्यू भी, तो आंसर आ गया मेरे पास क्यू माइनस पी, ये आ गया क्यू माइनस पी। अब आप देखो हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है इसका एक फॉर्मूला यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको फॉर्मूला भूल गया हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इन फॉर्मूले का यूज बहुत आएगा रिजल्ट में, आप लोगों को याद रखना होगा इस चीज को, कई जगह हेल्प करेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर लेंगे a प्लस बी, यानी कि q प्लस बी और q माइनस बी, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा pq और ये आएगा q माइनस p। अब q माइनस p क्या होगा, कट गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया pq डिवाइडेड बाय p प्लस q, ये मेरा आंसर आ गया। आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आ गया ना। कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई करने के लिए आपको स्क्वायर को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट ट्राई आप लोग करोगे, 2s minus 3t is the duplicate ratio 2s minus p ratio 3t minus p, तो क्या आंसर होगा इसका भी ऐसे ही कंडीशन निकालना है ना, कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। एक बार ट्राई करके देखोगे आप, करो ट्राई, देखो ट्राई करके देखो क्या है। आ गया प्रवेश, आ गया आंसर, कैलकुलेशन थोड़ा पड़ेगा इसमें, कैलकुलेशन आएगा इसमें। तो ये रेवाड़ी में रह रहे हो, रूम लेके जाते इधर ही, तो कैसे एडजस्ट कर रहे हो तुम, एसएससी के भी कोचिंग ले रहे हो, यहाँ भी ले रहे हो, सुबह 9 से 12 एसएससी की, फिर 12:30 से शाम को 4:30 की। अच्छा, और एडमिशन बीकॉम में नहीं लिया, नहीं लिया।
हॉस्टल के लिए पूछा है। हाँ हॉस्टल के लिए हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हम लोग फीस डिसाइड नहीं किए हैं, वो फीस जो है हम लोग न्यू सेशन में निकालते हैं, उसके बाद बताएंगे, है ना। तो जब न्यू सेशन आएगा फिर मैं बता दूँगा। फरवरी जनवरी के लास्ट वीक में लगेगा, है ना भाई। हो जाएगा, बंद कर फिर करना। ओके। बस एक क्वेश्चन और बता दूँ 21 फरवरी, बैठ एक और बता देता हूँ 21 फरवरी देखिएगा। 21 आया नहीं आंसर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा होगा, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भी और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सेम एज इट इज तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इस बार पेपर दिए होंगे क्वेश्चन से बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला था? कई क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर 3 मिनट मिलते हैं सर, 10 मिनट तो एक क्वेश्चन खा लेते हैं। अरे नहीं ऐसा थोड़ी है 10 मिनट खा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि देखो वो देखो क्या होता है बेटे, देखो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे होता है ना, हम लोग ऐसे सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले होते हैं और कुछ कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो बैलेंस करके बनाते हैं पेपर, नहीं समझे। थ्योरी वाले में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड, है ना, 3 सेकंड लग जाएगा, है ना, सोचने में। और उसके बाद जो आपके कॉन्सेप्ट वाले हैं उसमें भी मुश्किल से आपके 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाएगा, और जो आपके कैलकुलेशन वाले उसमें टाइम लेगा, तो उसी हिसाब से बैलेंस करेंगे ना। तो कुछ क्वेश्चन तो टाइम लेगा और कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब टाइम लेगा ये। अब आपका दिया 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो, है ना, 2s - p और 3t - p। और कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि डिट्टो के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है सेम, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा कई बार प्रैक्टिस किया होगा, इसको एक्सरसाइज कई बार किया होगा, तो उसके माइंड में होगा ये चीज और डायरेक्ट टिक कर देगा। होते हैं ऐसे। अब इंडिया जैसे एग्जाम में देखो 120 क्वेश्चन आते हैं, टाइम रहते हैं केवल 2.5 घंटे, है ना। और पेपर अब देख लो कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जान के देते हैं वो चीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चा कई बार किया होगा, उसको आंसर याद होगा, वो टिक कर देगा। तो वही चीज होता है ना, उसमें कई चीज देख करके वो देते हैं पेपर। तो ये आपका दिया 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट। तो 2s by 3t इज द डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब हो गया 2s - p का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड 3t - p का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए देखो एक थोड़ा सा हम छोटा कर भी सकते हैं। पहले तो आप a - b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लो आप, तो आएगा आपका 4s स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर और माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4sp और होल डिवाइडेड ऐसे इसमें आप करोगे, ये हो जाएगा आपका 9t स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर और माइनस 6tp, ये बन गया आपका। ये आएगा 2s डिवाइडेड बाई 3t, 2s डिवाइडेड बाई 3t। अब देखो, अब ऐसा आप कर सकते हो, p स्क्वायर इक्वल टू आपका 6st दिया हुआ है, p स्क्वायर इक्वल टू 6st करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा है ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा था ऑप्शन से करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ऑप्शन से हो पाएगा, इसको करना ही पड़ेगा पूरा कंप्लीट, है ना। देखो कैसे करेंगे आप, 2 9 से कितना हो जाएगा 18st स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपका 2sp स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 tps, ये आ जाएगा, है ना, आ गया समझ में। ऐसे 3t का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4s स्क्वायर t और प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12spt। ये देखो माइनस 12stp तो कटेगा 14st क्या है, कहां 12 स्क्वायर आएगा, ये वाला, इससे पहले वाला। अच्छा ये वाला इससे पहले इससे पहले ये 3 4 जा 12, हां 12s स्क्वायर t आएगा ना, 12s स्क्वायर t आ गया, ठीक है भाई। अब आप एक काम करो, st इधर भी है st इधर भी है, तो st पे एक साथ ले लो, और sp इधर भी है तो इसको उधर ले लो अपना, इसको इधर ले आओ। 18st स्क्वायर और माइनस 12s स्क्वायर t इज इक्वल टू 3tp स्क्वायर और माइनस 2sp स्क्वायर। बस अब हो गया, अब आंसर अभी आ जाएगा। आप यहाँ कॉमन ले लो p स्क्वायर, जैसे p स्क्वायर कॉमन लोगे आपका आ जाएगा 3t - 2s
और यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा 6 कितना कॉमन आएगा 6 जाएगा 6 कॉमन मिल गया और ST मिल गया। तो क्या बच गया यहाँ पे 6 3 18 यानी कि 3T और माइनस 6 2 12 हाँ 2S आ गया। बस ये इससे क्या हुआ कट गया P स्क्वायर इक्वल टू 6ST है ना। तो क्या होता है कि एक बार प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा क्वेश्चन हमें माइंड में रहता है और फिर हम उसे कर लेंगे और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा फास्ट जब करोगे ना प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा है ना। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 22, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, फिर ये खत्म हो जाएगा। क्लास तो आप लोगों को 5 बजे तक है ना। और भाई 4:30 हाँ 4:30 वही पुराना सर टाइम अभी पुराना बैच नहीं चल रहा, अभी नया स्टार्ट हो गया। नया स्टार्टर 5 बजे तक है इनका बैच है ना। नहीं सर 4:30 है। 4:30 कैसे 4:30 पुराना में टाइम सर पुराना पहले वाला टाइम हो गया, मतलब पहली क्लास 2 घंटे की, दूसरी 1.5 घंटे की, ऐसा है। ऐसा हो गया। अब जब इनका बैच आगे जाएगा ना तो फिर 2-2 घंटे की दोनों क्लासेस। सर ने क्या बताया था तुम लोगों को? सर ने यही बताया था जो मैं आपको बता रही हूँ। अरे ये मेरे से तो 2 घंटे बोला था। चलो ठीक है देखते हैं अभी तो खत्म कर लो, 3 क्वेश्चन बचे हुए ज्यादा नहीं। बोर हो गए यस सर हैं? यस सर बोर हो गए आप लोग? थोड़ा सा एक हैबिट डालना पड़ेगा है ना। हैबिट पढ़ाना बंद करो। 3 क्वेश्चन बचे ना बस 3। सर अभी 2 कह रहे थे आप 2 काम बोल रहा था, मैं भी नहीं कह रही 3 ही बोल रहा था। बजे से 4 हैं ऐसे। बचे 4 हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 22, ये आप लोग खुद करना, इजी है। आपका रेशियो दे रखा है, कुछ नहीं करना। जैसे देखो दिया है आपका Q/P, मैं हिंट दे देता हूँ तो 2/3, तो Q की जगह पे 2 और P के प्लेस पे 3, क्योंकि रेशियो में आंसर देना है तो टेंशन लेने की जरूरत हो नहीं गया है। सर, हो गया। और दूसरा आपके पास दिया है X/Y, तो X की जगह पे 4 और Y की जगह पे 5, क्योंकि हमारा आंसर उधर रेशियो में देना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। आ रहा समझ कर लोगे ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23rd है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 23rd में द नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ टर्म द रेशियो 19:31 reducing it to 1:4 reduce किया है। तो reduce का मतलब क्या होता है, कम करना। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, x ले लेते हैं है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया है 19:31 reducing it 1/4, मतलब 19/31 को रिड्यूस किया है किसी एक नंबर से, तो उस नंबर को हमने x मान लिया, तो इसका आंसर 1/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा, हो जाएगा। कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th, काफी अच्छा क्वेश्चन है 24th, अभी तुम्हारे उसमें जो मैं करवा रहा था उसमें मिला था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। 24 daily earning the 2 person are in the ratio 4:5 and their daily expense in the ratio 7:9, each save 50 rupees per day daily earning, मतलब उन्होंने ये दिया हुआ है 24 क्वेश्चन में। अर्निंग का रेशियो हमारे पास दिया है 4:5, ये अर्निंग का रेशियो है, और एक्सपेंस का रेशियो है 7:9, ये एक्सपेंस का। और इसके बाद सेविंग हमारे पास दोनों मिला के सेविंग जो हो रहे हैं वो 50-50 रुपए हर एक कर रहा है दोनों पर्सन। तो आपको बताना है कि डेली अर्निंग क्या होगा उनका। डेली अर्निंग का आपको आंसर बताना है, तो आंसर एक है 40-50 और एक है आपका बी ऑप्शन 50-40 और एक है आपका 400-500 और एक है आपका नन ऑफ दीज, है ना। तो कैसे करना है आपको पता है, अर्निंग से जब एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। हां सी सेविंग आ जाएगा। कितना सी ऑप्शन? यस सर। चलो 400 और 500 कैसे किए, हीट एंड ट्रायल से किया, डायरेक्ट कैसे किया, हीट एंड ट्रायल से। हीट एंड ट्रायल कैसे लगाए, 50 माइनस कर दिए, है ना। तो 50 माइनस कर दिए तो आपका आ गया 350 और 450 है, 350 और 450। उसके बाद वो सर वो अर्निंग में भी सर वो रेशियो दे रखा है ना 4:5। हाँ फिर उसके बाद 3:5 पर 4:5 में कट रहा है, काट के चेक किया हो, पीछे आंसर आ रहा है 400-500।
डायरेक्ट के लिए देख लो एक बार, शायद यही होगा आंसर, तो करेक्ट ही होगा शायद। मैं भी रूल भी बता देता हूँ आपको, रूल से कैसे करेंगे इसको। आ रहा है सही? ठीक है बेटे। तो जो भी हमने ट्रिक लगाया सही लगाया होगा, है ना। अब इसके बाद इसका रूल क्या है, रूल देख लो आप। अर्निंग और एक्सपेंस है आपका। तो अर्निंग का मतलब ये हो गया आपका, जितना वो एक्सपेंस करेगा, अर्न जितना किया है उससे माइनस करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। मतलब आपका ये दिया गया है 4:5। 4:5 अर्निंग का हो गया। इसको हम कुछ रेट कर लेते हैं, x रेट कर लेते हैं, इससे भी x और इसको y और इसको y। अब ये आ जाएगा 4x, ये पहले पर्सन के लिए 4x - 7y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 रुपीज, और 5x - 9y इज इक्वल टू आ जाएगा 50 रुपीज। बस x एंड y की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आ रहा है? ये भी तरीका है सॉल्व करने का, है ना। और आप किट ट्रायल से भी कर सकते हो, जैसी मर्जी आप जैसा भी करना चाहो। सर ऐसा करेंगे ना 50-50 माइनस कर देंगे 400 500 में से 350 हाँ। by 450। हां वही तो बोल रहा है, रेशियो बन गया आपका 350 आ जाएगा 450 हो गया। अब ये आप देख लो 7 रेशियो कितना बनेगा। हां सही है, 5 वो 7 एक्सपेंस का रेशियो आ जाएगा सर 7:9। एक्सपेंस का देंगे तो 4:5 वाला बिल्कुल बिल्कुल, हां ये भी करेक्ट है ना। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है 26। ये भी बता दो आप, कुछ अपना दिमाग लगा के। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, स्पीड ऑफ टू ट्रेन की जो स्पीड है वो गिवन है आपका 7:8। सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर in 5 hours. In 5 hours, the speed of first train. Speed of first train. कैसे आएगा? 350। तो आंसर है नहीं बेटे, इसमें आंसर दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। 50 बन जाएगा बिल्कुल। आपका सेकंड ट्रेन की स्पीड दे रखा है 400 किलोमीटर और इन 5 आवर्स। तो आपको पता है 5 आवर में जब इतना चल रहा है तो स्पीड कितना होगा, आपको पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो गया। अब फर्स्ट ट्रेन की आपकी स्पीड बताना है और हमारे पास स्पीड दिया है दो ट्रेन का, है ना। ये दोनों ट्रेन की स्पीड हमारे पास दिया है, S1/S2 का रेशियो दिया है 7:8 और हमने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालना है। सेकंड ट्रेन जो है हमारे पास 80 आ गया, सेकंड ट्रेन का 80 आ गया, तो 7/80 आ जाएगा, सॉरी 8 और 10 आ जाएगा, तो S1 इज इक्वल टू आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आ जाएगा, है ना। आ रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। समझ गए? तो इस तरह से आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गया खत्म। अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बताओ। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मतलब तुम 4 स्टूडेंट्स हो, हैं तो लोग अपने ट्रायल के लिए भी आए हो या फिर एडमिशन लिए आए? कोई हाँ कोई हो गया एडमिशन, तुम लोग ट्रायल के लिए हैं, ट्रायल के लिए। और उसके बाद फिर सेकंड एग्जाम इसका दोगे, मई में होगा एग्जाम, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। नितिन भी है, हाँ नितिन भी इधर है, 5 हो गया। मैं साला को ले रखी हूँ। हो जाएगी। हमको यही मिलेगा तो 6-7 साल में आ गए वैसे ये सर अपना जाएंगे बंद कर दियो ना।